मेरा नाम मीना राजेंद्र नंदवाड़कर, श्रीमती ईगो श्रॉफ हाई स्कूल की अध्यापिका। दोस्तों, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, दूसरी इकाई, पाठ क्रमांक 4, शब्द संपदा। यह आज हम पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे। शुरू में मैं आपको पाठ का परिचय करवा देती हूँ। लेखक डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे भाषा के विकास और उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। भाषा सार्थक शब्दों का संयोजन है। भाषा में शब्दों का बहुत महत्व है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मनुष्य को हंसाते हैं, प्रेरणा देते हैं। भाषा की समृद्धि के लिए वाचन आवश्यक है। शब्दकोश पढ़ने से भी शब्द संपदा बढ़ती है। डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी का जन्म 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा, कर्नाटक। उनकी रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें, अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। उनका परिचय: डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी प्राध्यापक, उत्कृष्ट लेखक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। यहाँ आपको डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे लेखक जी कहते हैं कि आदिकाल में या आदिकाल की अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यानी प्रगति का रहस्य किसमें है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जवाब होगा कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का मस्तिष्क इस प्रगति और संस्कृति का मूल है यानी कारण है। पूर्ण जवाब यह है कि मस्तिष्क ने भाषा की खोज की यानी कि भाषा प्रगति की जड़ है। दुनिया में सभी ज्ञान की शाखाओं का विकास भाषा के कारण हुआ है। भाषा का अर्थ क्या है? भाषा का अर्थ है कि सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो ऐसे शब्दों को व्यवस्थित क्रमबद्ध मिलाना। यानी अगर आप बोलते समय शब्दों का क्रम गलत तरीके से बोले तो वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता। इसलिए हमें शब्दों को क्रमबद्ध मिलाना होता है। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे
कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे ही कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। लेखक आगे कहते हैं कि शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। शब्द मनुष्य से मनुष्य को जोड़ता है और तोड़ता भी है। मतलब हमारे शब्द अगर अच्छे हो तो हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा। शब्द बुरे हो तो रिश्ता जुड़ता नहीं, बिगड़ जाता है। यानी शब्द मनुष्य को हंसाता है, रुलाता है, तकलीफ देता है। मनुष्य स्वभाव नमूने जितने होते हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने होते हैं। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे भी कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी और कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वो तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि की और 5% संयोग की जरूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। देखो दोस्तों, शब्दों का यह खेल है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। देखो बच्चों, लेखक आगे कहते हैं, कुछ भाषा के शब्द अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं। जैसे आपके दोस्त, आपके मित्रों में कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। कुछ ऐसे होते हैं कि जो सबसे घुल मिल सकते हैं। उसी प्रकार हिंदी के शब्द भी मिलजुल कर रहने वाले हैं, परंतु सब नहीं। शब्द उनका स्वतंत्र रूप अस्तित्व बनाए रखते हैं। बच्चों, यह पाठ आज हम इतना ही देखेंगे। 2 विभाग में ये पाठ हम पढ़ेंगे। अगला जो पाठ है वह वीडियो दूसरा इसमें आप पढ़ेंगे।